पुलिस को आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें उसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है। पुलिस को यह शक है कि इस पॉलिथीन बैग में आफताब शव के बचे हुए टुकड़ों को ठिकाने लगाने जा रहा था। यह फुटेज 18 अक्टूबर का है। फुटेज में आफताब 3 बार आता जाता नजर आया। दिल्ली पुलिस की टीम जंगल और आफताब के घर की खाक छानने के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तफ्तीश में जुटी हुई है। तो आफताब ने बैग में छिपाकर शव के टुकड़ों को ठिकाने पर लगाया। 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का यह वीडियो है और 3 मरतबा कहा जाता है कि यह आता है और ऐसे ही बैग में शवों को रखकर ले जाता है। ऐसे आरोप इस पर लग रहे हैं। पुलिस फिलहाल अलग अलग राज्यों में तफ्तीश कर रही है और आफताब ने बैग में छिपाकर शव के टुकड़ों को ठिकाने पर लगाया है। तो आफताब पर आरोप जो हैं वो संगीन है। इस बीच खबर यह भी आई है कि आफताब के सारे कपड़ों को पुलिस ने सीज कर लिया है। शवों की तलाश की जा रही है। हालांकि सबूत अब तक बहुत ठोस नहीं मिल पाए हैं। ये एक समस्या है और इसी वजह से चाहे महरौली के जंगल हों, चाहे गुरुग्राम के जंगल हों, महाराष्ट्र जाना हो, हिमाचल जाना हो या फिर उत्तराखंड जाना हो, हर जगह पुलिस जा रही है। छोटी छोटी बारीक बारीक बातों को नोटिस कर रही है और सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, श्रद्धा की तस्वीर जहां पर सूजी हुई आंखें, गाल पर खरोश, नाक पर चोट के निशान। और अब ये लड़की नहीं है क्योंकि आफताब ने 35 टुकड़ों में इसे काट दिया था और इसके बाद इसके शव को ऐसा ठिकाने लगाया कि अब तक पुलिस को ना चेहरा मिला ना कोई ठोस सबूत। श्रद्धा आफताब केस में पुलिस आज भी जंगलों में सर्च मुहिम चला रही है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक पड़ताल चल रही है। असल में पुलिस वो आरी बरामद करना चाहती है जिससे कथित रूप से श्रद्धा को काटा गया। अगर ये आरी मिल गई तो पुलिस की थ्योरी सही साबित होगी। पुलिस इसके लिए जी जान लगा रही है। जिस आरी से श्रद्धा को काटा, पुलिस को वो आरी चाहिए। जंगल जंगल आरी की तलाश। पुलिस दिल्ली के महरौली, छतरपुर से लेकर गुरुग्राम में आफताब के दफ्तर के करीब जंगल का कोना कोना छान रही है। पुलिस वाले आज मेटल डिटेक्टर लेकर जंगलों में गए क्योंकि उनको शक है कि हो ना हो आफताब ने जिस बिजली से चलने वाली आरी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए उसको जंगल के ही किसी कोने में फेंका होगा। पुलिस को जंगल से सबूत भी मिल रहे हैं। दावा है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े भी मिले। इस वक्त हम आपको महरौली के जंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए पुलिस का जवान ये तैनात है और ये एंट्री गेट पर है इसके लिए ताकि अंदर जो पुलिस के लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लगातार आज छठा दिन है आप कह सकते हैं जब पुलिस की टीम यहाँ पर सर्च कर रही है। एक एक कोना, एक एक जो हिस्सा है जंगल का उसको तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है क्योंकि आज देखिए आज 7वां दिन है रिमांड का। मंगलवार को पेश करना है। इसी में नार्को भी पुलिस को कराना है, सारी तैयारी है। और इसके अलावा चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, पुलिस की टीम दिल्ली के बाहर कई जगहों पर मौजूद है जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस केस से जुड़े, श्रद्धा और आफताब से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है, स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। पुलिस ने आफताब के कमरे से उसके तमाम कपड़े जब्त किए। श्रद्धा के भी कुछ कपड़े पुलिस को मिले जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 4 राज्यों में शनिवार को एक साथ पड़ताल हुई। दिल्ली के साथ हरियाणा के गुरुग्राम और महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी पुलिस की टीमें गई। पुलिस नार्को टेस्ट की भी तैयारी में है। माना जा रहा है कि नार्को में शातिर मुजरिम कुछ भी नहीं छुपा पाएगा। एक्सपर्ट को यकीन है कि नार्को टेस्ट कामयाब होगा और इस खौफनाक वारदात से जुड़ा हर सच सबके सामने आ जाएगा। नार्को टेस्ट में सच उगल सकता है आफताब। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है बिकॉज वो ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है। लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज
is really powerful, which can really take out the truth from your mind. और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा। इस बीच श्रद्धा के कुछ और दोस्तों से भी पूछताछ करके पुलिस सबूत जुटा रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है कि जिसे कभी दिल से चाहा हो उसी को बेरहमी से मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दे। श्रद्धा मर्डर केस में अब आफताब के जुल्मों के पन्ने खुल रहे हैं, उसके पापलोक की पोल खुल रही है। आफताब ने सोचा होगा कि श्रद्धा की लाश को निपटाकर वो हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर देगा, लेकिन उसका जुर्म तरह तरह की शक्लों में सामने खड़ा है। श्रद्धा के दोस्तों ने दुनिया को वो सच बताया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आफताब का क्या वो इम्पैक्ट था, वो शायद हमारे लिए राज ही रह गया। लव महज एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा इस पूरे कथन का। श्रद्धा वॉलकर 27 साल की एक लड़की जिसके अपने ख्वाब थे, अपनी हसरतें थी, अपनी उम्मीदें और अपना मुकाम था, लेकिन सिर्फ कहने को। हकीकत भयावह और रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। वो दोस्त जो कभी श्रद्धा पर होने वाले जुल्मों के गवाह रहे, आज आपको बताएंगे कि वो किस यातना से गुजर रही थी। एक एक कर सुनते जाइए। श्रद्धा ने बताया कि आफताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी, बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। जब से श्रद्धा के सनसनीखेज कत्ल की कहानी सामने आई है, हमने उसके परिचितों, दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की है और उन बातचीत का निचोड़ ये है कि जुल्म का ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जो आफताब ने श्रद्धा पर नहीं आजमाया। आफताब श्रद्धा को सिगरेट से जलाता था, आफताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की, आफताब ने श्रद्धा के दिल में ये खौफ भर दिया कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुनिए 3 दोस्तों की जुबानी श्रद्धा पर जुल्म की कहानी जो आपको गम, गुस्सा और आक्रोश से भर देगी। 2019 से 2022 तक श्रद्धा आफताब के साथ रही। आफताब के लिए उसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ तक कि दोस्तों से भी रिश्ता तोड़ा। वो बार बार दोस्तों को अपना दुखड़ा बताती, आफताब की ज्यादतियों का जिक्र करती, दोस्तों से हौसला देते, आफताब के जुल्मों का सामना करने की सलाह देते। लेकिन श्रद्धा न जाने क्यों मरते दम तक आफताब को अलविदा नहीं कह पाई। श्रद्धा पर होने वाली यातनाओं के बारे में जो जो कुछ दोस्तों ने बताया वो दिल के टुकड़े कर देने वाले हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। जितनी गहरी श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री है, उतना ही गहरा है उसने हार मान जाने का राज। सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, वो कौन सी दुखती रग जिसकी वजह से श्रद्धा आफताब के साए से दूर नहीं हो सकी। आफताब की जगह वो अपने दोस्तों से ही क्यों दूर होती चली गई। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आफताब को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि वो फितरत से जालसाज, शातिर और दरिंदा है।
हैरत की बात यह कि श्रद्धा चुपचाप उसके जुल्मों को सहती रही। शायद आफताब उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों के साथ श्रद्धा ने अपने साथ हुए जिन वाक्यों को शेयर किया है, उससे यह साफ हो जाता है कि श्रद्धा को वो टॉर्चर किया करता था और श्रद्धा उसे क्यों सह रही थी, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। श्रद्धा पर आफताब की ज्यादती की कोई सीमा नहीं थी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब की क्राइम फाइल के खुलते पन्नों से पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा दरिंदा है। श्रद्धा की ये पुरानी तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसका हर फ्रेम आफताब को जुल्मी बता रहा है। घनघोर जंगल में वो रात के 2:30 बजे अपने हाथ में अपने लिव इन पार्टनर के बॉडी का कोई टुकड़ा लेकर पहुंचता था। मतलब अगर हम लोग कल्पना करें तो इंसान डर जाता है। और वो इस तरह का काम रात के अंधेरे में करता था। मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक का दिखाइए, किस तरह से ये पूरा रास्ता है जिसमें वो ऐसे जाता था आगे, और अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के हिस्से फेंके। आफताब के नर्क लोक में श्रद्धा बुरी तरह फंस कर रह गई थी। परिवार वाले नाराज थे, श्रद्धा से रिश्ता तोड़ रखा था और श्रद्धा चाहकर भी आफताब के चंगुल से निकल नहीं पा रही थी। हाँ, जब तक वो अपनी आपबीती जरूर अपने दोस्तों को बताती। अपने पूर्व बॉस करण भक्की से श्रद्धा के एक चैट पर गौर कीजिए, जिसमें वो कह रही है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। इस चैट को देखकर श्रद्धा की हालत को समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। नवंबर 2020 का एक और चैट देखिए जो बताता है श्रद्धा किस तरह तिल तिल कर जी रही थी। ओके, श्योर। देर से जवाब देने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। उसके माता पिता के घर जाने से सब कुछ सुलझ गया है। आज वो घर छोड़कर जा रहा है और आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की और मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। आपको तकलीफ देने के लिए और काम पर जो असर पड़ा उसके लिए माफी चाहती हूँ। साल 2019 में श्रद्धा और आफताब मिले थे। दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद श्रद्धा के सामने आफताब का वो क्रूर चेहरा सामने आने लगा जिसे देखकर श्रद्धा के भी रोंगटे खड़े हो गए। साल 2020 में श्रद्धा को एक बार पहले भी आफताब ने जान से मारने की कोशिश की थी। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ आफताब ने मारपीट की थी। आफताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी थी। एक बार फिर सुनिए श्रद्धा किस तरह आफताब के फेरे में फंस गई थी। मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के कुछ और चक्कर लगाने हैं। तुम आराम करो। इस वक्त कहाँ हो? मुझे मैसेज भेजना जब तुम्हारी महिला मंडल से बात हो जाए तो। तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रद्धा का अपने एक दोस्त के साथ 2020 की चैट भी सामने आया। इसमें श्रद्धा अपने नाक की चोट के बारे में दोस्त को बता रही थी। उस समय उसने बताया था कि उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई क्योंकि वो गिर गई। श्रद्धा ने ये बात छुपाई कि आफताब ने उसे मारा था। जीजस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और? फ्रैक्चर। ओह, सीढ़ी चढ़ते वक्त गिर गई। अब ठीक है। मतलब साफ है कि भले ही आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन श्रद्धा की पर्सनल लाइफ को आफताब ने नर्क बना रखा था। जुर्म की दस्तक को अनदेखा करना श्रद्धा के लिए मौत की वजह बन गया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।